हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हाय, आई एम सी राजकुमार सिंह और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं अकाउंट्स की बेहतरीन क्लासेस। हम अपने ट्रिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें जर्नल करना है, लेजर कैसे बनाना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जर्नल जर्नल होता क्या है और हमें जर्नल को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो भी ट्रिक से सीखेंगे, बाद में हम रूल्स को देखेंगे। देखिए जर्नल होता क्या है, सबसे पहले जर्नल का मतलब समझो आप। जर्नल होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। और कहां रिकॉर्ड करना? बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब जैसे हम अपनी डायरी में कर लेते हैं ना, कोई भी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट समझ लो एक डायरी की ही तरह है। जैसे हम डायरी की में रिकॉर्ड कर लेते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्या है, एक डायरी की तरह है। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको रिकॉर्ड करना बुक्स में। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या रूल्स होंगे? तो जब हम रिकॉर्ड करने जाएंगे तो इसका एक रूल भी तो होगा कि हमें रिकॉर्ड किस तरीके से करना है। तो यहां लिखो हाउ, मतलब कैसे, ये मेन है। और जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो इसका एक क्या होता है, फॉर्मेट होता है कि फॉर्मेट में किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है। अब फॉर्मेट को पहले समझने से पहले हम समझ लेते हैं हाउ, मतलब हमें रिकॉर्ड कैसे करना है और हमारे लिए ट्रांजैक्शन क्या है। तो पहली चीज ये समझेंगे, सेकंड हाउ कैसे रिकॉर्ड करना, और तीसरा हम फॉर्मेट देखेंगे। तीनों चीजें हमें देखनी है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन। देखो ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना, जो बेसिकली अगर तुम नॉर्मल सोचो कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है, तो हम ट्रांजैक्शन करते कैसे हैं। दो पार्टी है, मान लो कोई दो पार्टीज है, वो लोग करते क्या हैं, एक सामान, जैसे इन्होंने सामान लिया और इसके बदले में इन्होंने कुछ इनको दिया। पहला मतलब हमारे पास आ भी रहा है और हमारे पास से जा भी रहा है। दूसरी इसमें कंडीशन क्या बन सकती है कि मान लो दो पार्टीज हैं, ये दो पार्टी हैं, यहां पे हो सकता है सामान तो ले लिया, एक चीज ले ली और गया भी हमारे पास से कुछ भी नहीं है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा कहां होता है, जहां पे हमारी रेपुटेशन होती है, मार्केट में पहचान होती है। अब अंकल के यहां पहचान होगी तो हम सामान लेके चले आते हैं और हम उनको बोलते हैं कि पैसा हम बाद में देंगे। तीसरी चीज जो है, क्या करते हैं कि जैसे हमने यहां पे क्या किया, हमने दे तो दिया, हो सकता हमने पैसे पहले दे दिए हो और अंकल को बोल दिया सामान हम बाद में ले जाएंगे। ऐसी आपको क्या करना है, इन्हीं तीनों कंडीशन पे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब हाउ, कैसे चीजों को रिकॉर्ड करना है, तो आइए देखते हैं रिकॉर्ड होती कैसे हैं चीजें, वो देख लेते हैं। अब हाउ देखो, एक तो होता है जो बुक्स में दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल रूल। क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल रूल। और इसका दूसरा नाम है गोल्डन रूल। अभी हम इस पे नहीं चलेंगे, अभी मैं आपको केवल सिंपल तरीके से सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। और एक है जो ट्रिक से मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसकी बात करेंगे। देखो मैंने ट्रिक्स में मैंने तीन तरीके के आपको ट्रांजेक्शन के नेचर बताए। पहला ट्रांजेक्शन जिसमें आ भी रहा है और जा भी रहा है, दोनों चीजें टिक करो। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, आना और जाना। देखिए जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं, मार्केट में जाओ, मान लो तुमने फर्नीचर खरीदी और फर्नीचर खरीदने के बदले में तुमने क्या दे दिया, पैसे दे दिए। ऐसे करते हो, या तो कैश से दे देते हो या तो क्या दे देते हो, चेक। यही काम होता है। मार्केट से गए, मार्केट से हमने एक फर्नीचर खरीदी, मान लो चेयर खरीदा और हमने पैसे दे दिए। जो आपके पास आ रहा है उसे डेबिट कर दो और जो आपके पास से जा रहा है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो हम करेंगे कैसे, एंट्री कैसे बनाएंगे, तो एंट्री हमारी बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। देखो डेबिट साइड वाले को कैसे लिखना है, नाम लिखना, अकाउंट सबके आगे लगाना है और इसके आगे थोड़ा सा डैश देके क्या लगा देना, डेबिट। और जो क्रेडिट साइड का होता है वो टू। अब हम डेबिट और क्रेडिट दो ट्रांजेक्शन के फेजेस होते हैं। फेज मतलब इसलिए बोला जाता है कि भाई एक तरफ से चीजें आ रही हैं और एक तरफ से चीजें जा रही हैं। तो जो आ रहा है और जा रहा है, तो कितने फेज हो गए, दो फेज हो गए। इसलिए हम एक फेज डेबिट रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा फेज क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट। जो आया डेबिट करो और जो गया क्रेडिट। ये सब पे लगता है, अगर आपके पास आ गया तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ सकता है, गुड्स। गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। अगर फर्नीचर की दुकान को देखो, तो फर्नीचर की दुकान में जो चेयर बेच रहा है, टेबल बेच रहा है, उसके लिए वो क्या है, गुड्स है। बाकी अगर उसने अपनी दुकान में एसी लगवा रखा है तो वो उसके लिए क्या है, एसेट है। तो गुड्स और एसेट में क्या डिफरेंस होता है, जैसे हम जो चीज का यूज करते हैं ना, वो होती है एसेट,
और जो चीज हम सेल करने के पर्पज से लेके आते हैं ना कि प्रॉफिट कमाएंगे, वो चीज हमारे लिए क्या होता है, गुड्स। मान लो मेरी शॉप है एसी की, तो एसी मेरे लिए क्या है, गुड्स है। और अगर मैं बैठने के लिए सोफा लगा रखा हूं तो सोफा मेरे लिए क्या है, एसेट है। तो दो चीजें, गुड्स आ सकता है और एसेट आ सकता है। तीसरी चीज सर्विस आ सकती है। सर्विस का मतलब क्या होता है, हमने एसी वाले को बुलाया अपने घर पे, काम करवाया, तो हम सर्विस ले रहे हैं उसकी। हम क्या कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं उसकी। और सर्विस देना कैसे हो गया, मान लो कि मैं कहीं पे जाके काम करता हूं, मुझे पैसे मिलते हैं, मैं एम्प्लॉय हूं, तो मैं अपनी सर्विस वहां पे जाके दे रहा हूं। तो सर्विस देने का मतलब यहां पे गुड्स एसेट हो गया। सर्विस का मतलब हम किसी से कोई चीज ले रहे हैं, कोई सामान नहीं ले रहे हैं, बस हम यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि उस बंदे का यूज कर रहे हो अपने काम के लिए, हो सकता है हम किसी सामान का यूज कर रहे हो, वो सब हमारे लिए क्या कहलाएगी, हो सकता है हम पैसे का यूज कर रहे हो किसी दूसरे के पैसे का, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, सर्विस। तो ये तीन चीजें अगर आती हैं और इसके बदले में आप पैसे दे देते हो तुरंत, चाहे चेक से दो चाहे कैश से दो, तो हमारे पहले ट्रांजेक्शन के नेचर में आ जाएगा। तो चलो इसको कैसे, मान लो हमने कहा गुड्स परचेज किया, तो जब गुड्स खरीदोगे आएगा तो उसके लिए वर्ड क्या लिखना है, परचेज। क्या वर्ड लिखना है, परचेज वर्ड लिखना है। एसेट जब भी आएगा तो एसेट का नेम लिखना है। एसेट का नेम मतलब जैसे फर्नीचर आया तो फर्नीचर लिखो, मशीन आया तो मशीन लिखो, अगर मान लो बिल्डिंग आ गई तो बिल्डिंग लिखो, लैंड आ गया तो लैंड लिखो। तीसरी चीज सर्विस में क्या करना है, अब सर्विस में तो मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत लोगों से काम करवा लेता हूं। जैसे मैं एम्प्लॉय से काम करवाया, मैं वर्कर से भी काम करवा लेता हूं, एसी रिपेयर करने आ गया कोई, वो पर्सन आ गया, हम इनसे सर्विस ले रहे हैं। देखो सर्विस में क्या होता है, हम सबके लिए एक ही वर्ड नहीं लिख सकते सर्विस, तो हम इनके लिए क्या लिखना है, वो लिखना है जो इंडिकेट करता है। जैसे अगर मैं सैलरी नाम दे दूं, इनकी सर्विस का नाम क्या दे दूं, सैलरी, तो सैलरी इंडिकेट कर रहा है कि मैं किससे सर्विस ले रहा हूं, एम्प्लॉय से। अगर मैं वेजेस बोल दिया तो वो मुझे पता चल रहा है कि मैं किससे सर्विस ले रहा हूं, तो जो सर्विस आ रही है ना उसकी जगह पे क्या वर्ड लिखना है, सैलरी, वेजेस। अगर आपने घर लिया यूज करने के लिए तो आप क्या लिखोगे, रेंट वगैरह लिखोगे। तो ये सब चीजें हमें सर्विस की जगह पे प्लेस करना पड़ेगा। अब आओ क्वेश्चन में देखते हैं एक एक करके थोड़ी थोड़ी चीजें कि हमें किस तरीके से एंट्री बनानी पड़ती है। पहला, अगर हमने बोला मशीनरी परचेज, इतना लिख के छोड़ दिया और कुछ नहीं बताया, हमें क्या पता है कि इसमें पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो जब केवल ऐसे लिख के छोड़ देगा तो ये समझ लेना कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन मतलब इसमें पैसे जा रहे हैं। दूसरा, अगर कहीं ऐसे लिख दिया मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, तो ये समझ लेना कि इसमें पहले कैश दे दिया तो जा रहा। कभी कभी क्या होता है, तीसरा केस जिसमें नेम भी लिखा होता है और कैश भी लिखा होता है, कैश आ गया मतलब कैश का ट्रांजैक्शन है, और अगर ओनली नेम लिखा हुआ है, क्या लिखा, ओनली नेम, मतलब पेमेंट अभी डन नहीं हुई है, हम पैसे नहीं दे रहे हैं। ये चार चीजें याद रखना। खाली लिख के छोड़ दिया गुड्स परचेज, समझ जाना पैसे जाएंगे। अगर लिख दिया मशीनरी परचेज या गुड्स परचेज, कोई भी परचेज फॉर कैश बाई चेक, तो समझ लेना पैसे जाएंगे। अगर बोल दिया नेम और कैश दोनों लिख दिया कि मशीनरी परचेज फ्रॉम रमन फॉर कैश, तो समझ जाना कि नेम और कैश दिया तो कैश जा ही रहा है क्योंकि कैश लिखा हुआ है। और अगर ओनली नेम दिया है इसका मतलब कैश नहीं जा रहा है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अगर बुक्स में लिख दिया गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इसका मतलब कि वहां पे कैश नहीं जा रहा है। अगर केवल ओनली नेम लिख दिया तो समझ जाना कैश नहीं जा रहा। तो चलो अब आओ इसमें ट्रांजैक्शन कैसे, कोई भी चीज लो तो क्या करना है, डेबिट, आ रही है तो क्या कर देना, डेबिट, और जा रही है तो क्या कर देना, क्रेडिट। एग्जांपल, अगर मान लो हमने कहा गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, तो हम क्या लिखेंगे, गुड्स के लिए मैंने बोला था ना वर्ड क्या लिखना है, परचेजेस, तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। मान लो हमने लिया मशीनरी परचेज, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि मशीनरी हमारे लिए एसेट है, तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो हमने सर्विस ली, और हम उसमें सर्विस के केस में क्या होता है, सर्विस के केस में आपको बताऊं, वो आपको पैसे देते, मतलब कि बता देंगे रेंट पेड, ऐसे लिख के देंगे क्वेश्चन में, रेंट पेड। तो ध्यान रखना, रेंट पेड अगर दिया हुआ है तो रेंट का मतलब ये समझने से मिले, पेड का मतलब मैंने उसे क्या दे दिया, पैसे दे दिए। क्योंकि आप रेंट लिख के नहीं देते, कभी सोचते हो रेंट लिख के देते हो, कागज पे रेंट लिख दिया और उसको दे दिया, मान जाएगा वो, नहीं मानेगा। मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपके पास से जा क्या रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो यहां पे कैश को क्या कर देना है, क्रेडिट, जो जा रहा है।
रेंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैंने उससे एक घर लिया था रहने के लिए किराए पे। तो रेंट मतलब सर्विस ली थी आपने, तो आपको देना लिखना कैसे है, रेंट अकाउंट डेबिट सर्विस की जगह, और टू नीचे क्या लिख देना है, कैश अकाउंट। मान लो सैलरी पेड लिखा हुआ है, तो सैलरी मतलब इंप्लॉय से आपने सर्विस ली, तो सैलरी को उसकी सर्विस की जगह लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। मान लो आपने वेजेस पेड लिखा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया। पहला नेचर तो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने लिख के बताया कि आपके पास आ भी रहा है और जा भी रहा है। सेकेंड कंडीशन, अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास चीजें आए तो लेकिन जाए कुछ भी ना, मतलब क्या हुआ, आप कुछ ले तो रहे हो लेकिन आप कुछ दे नहीं रहे हो। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक मशीन ली, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो आ रहा है वो डेबिट। तो सुनो, ये आ रहा है, इसको क्या करना है, डेबिट, क्योंकि आने वाली। जो जा रहा है या जो आपको पता है कि आज नहीं जा रहा है लेकिन फ्यूचर में भी जाएगा, जाने वाली कोई भी कंडीशन होगी उसे हमें क्रेडिट ही करना है। बस करना क्या, जो बाद में जाएगा उसके लिए हम उस पर्सन का नेम लिख देते हैं। जैसे अगर हम इसके लिए अकाउंट बना रहे हैं और इसका नाम है अमन, तो हम करेंगे क्या इस बार कि देखो मशीनरी तो आ गई लेकिन पैसा आज नहीं जा रहा है, पैसा जाएगा। कब जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। तो किसको जाएगा, उसका नाम, लेकिन जाएगा ना, तो इसलिए हम अमन का नाम लिख देंगे। तो हम यहां पे टू, इसलिए मैं इसको रेड से मार्क कर दे, टू अमन अकाउंट। ये भी पैसा जाएगा लेकिन अभी नहीं जाएगा। कब जाएगा ये पैसा, फ्यूचर में जाएगा, बाद में जाएगा। तो ध्यान रखना, अकाउंट्स में दो ही चीज रहती है, पहला आना, चाहे अभी आ गया हो चाहे फ्यूचर में आए, दोनों को डेबिट करना है। चाहे पैसा आने वाला था लेकिन नहीं आया हो, तब भी डेबिट करना है। पैसा चला गया या फ्यूचर में जाएगा या पैसा नहीं जाएगा, तब तीनों केसेस में हमें क्या करने हैं, क्रेडिट। यही एक सिंपल रूल है। अगर इस रूल को आप लोगों ने पकड़ लिया तो समझ लो अकाउंट्स में कोई गलती नहीं होने वाली है। चलिए और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे हमें लिख दिया गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित, तो क्या करना है, गुड्स परचेज, तो गुड्स हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है। तो मैंने बोला गुड्स के लिए क्या वर्ड लिखना है हमेशा, परचेज वर्ड। तो हम क्या करेंगे, आने वाली चीज को डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। और टू, अभी देखो पैसा अभी नहीं जा रहा है लेकिन अमित को ये पैसा कब जाएगा, फ्यूचर में जाएगा ना, जाने वाली कंडीशन है। तो टू अमित अकाउंट, फ्यूचर में जो जाएगा उसके लिए यहां पे नेम को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जितने भी अमाउंट रहे, मान लीजिए 10,000 है तो 10,000 एंड 10,000। क्लियर है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और बहुत ही जल्द मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में।